हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अध्याय 10 का लाभ हानि का 7 नंबर का सवाल बना रहा है। श्रावणी ने एक साड़ी बेच कर देखा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:24। उसके लाभ या हानि के प्रतिशत ज्ञात कर लिखें। श्रावणी को विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत हानि हुई है उसकी भी गणना करें। ठीक है, यहाँ पे दो बात बोला है कि इसमें हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा वो भी निकालना है। ठीक है, और विक्रय मूल्य पर इसको कितना हानि हुई है, ठीक है, कितना प्रतिशत हानि हुई है वो भी निकालना। हानि तो होगा ही होगा। क्यों होगा हानि, कैसे देख के पता कर गए कि हानि होगा? यहाँ देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया, तो क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। तो यदि क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम होता है तो हमेशा क्या होता है? हानि होता है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहले देखिए, साड़ी का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 25:24। अब यहाँ पे इसको मान लेना पड़ेगा। माना कि साड़ी का क्रय मूल्य, देखिए रेशियो जो है उसके हिसाब से अगर हम 5x इसके मल्टीप्लाई कर दें 5 से 25 में x से, तो 25x रुपया हो सकता है। तो रुपया लिखने के लिए देखिए अनुपात अलग है, और रुपया लिखने के लिए आपको यहाँ पे कुछ न कुछ मतलब अज्ञात राशि से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लिया जाए कि 25x रुपया इसका क्रय मूल्य है, तो उस हिसाब से बताइए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 24x। इसलिए साड़ी का विक्रय मूल्य बराबर 24x रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। चूँकि क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, इसलिए हानि होना ही होना है। इसलिए हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य बैठा दीजिए 25x, विक्रय मूल्य बैठा दीजिए 24x, घट के आएगा x रुपया। इसका मतलब x रुपया यहाँ पे हानि हुआ। ठीक है, अब यहाँ निकालने के लिए क्या कहा? यहाँ निकालने के लिए क्या कहा कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ या हानि प्रतिशत। तो हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत ही निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं। इसलिए हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। अब हानि है x मल्टीप्लाई 100, और क्रय मूल्य इसका है कितना, तो 25 देखिए है ना, 25x। x कट गया, 25 को 100 से काट लीजिए। अब यहाँ पे निकल के आ गया 4% हानि। ठीक है, आता हानि प्रतिशत बराबर 4%। एक आंसर आपका निकल गया। लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है विक्रय मूल्य पर भी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि विक्रय मूल्य पर, यहाँ देखिए श्रावणी को विक्रय मूल्य पर कितना हानि प्रतिशत प्राप्त हुआ। तो अब देखिए इसको बनाएंगे, विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको डाल देना पड़ेगा। तो हानि तो हुआ कितना, हानि हुआ x गुना 100, और विक्रय मूल्य कितना है 24x। x काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 25 चौक 100, 25/6, 25/6 यानी 6 चौक 24, और आएगा 6 चौक 24 और 1/6%। तो देखिए विक्रय मूल्य पर इसको ज़्यादा हानि हुआ, यानी 4.1/6% इसका विक्रय मूल्य पर हानि हो गया। ठीक है।
इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका हानि प्रतिशत, ठीक है, क्रय मूल्य पर भी और विक्रय मूल्य पर भी। क्लियर, ये आंसर आ गया विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत। अतः यहाँ लिख सकते हैं विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत बराबर 4.1/6%, और यही हो क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया। सुरजीत बाबू ने 660 रुपये में एक शॉल बेचा। शॉल बेचकर सुरजीत बाबू को जितने रुपये का लाभ हुआ, 640 रुपये में बेचने पर उतने रुपये की हानि हुई। ठीक है, यानी 660 रुपया में जब बेचा तो उसको जितना लाभ हो गया, ठीक है, 640 रुपये में बेचने से उसको उतना ही हानि हुआ, मतलब जितना लाभ हुआ उतना हानि हुआ। तो सुरजीत बाबू ने कितने रुपये में शॉल खरीदी, गणना करें। अब ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो देखिए आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप शॉल का क्रय मूल्य मान लीजिए, शॉल का क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपया। ठीक है, दो स्थिति है, एक बार बेचता है 660 में, एक बार बेचता है 640 में। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। तो केस 1, पहला केस में क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है 660 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य मालूम है x रुपया। तो लाभ होगा यहाँ पे, पहला स्थिति में लाभ होता है, तो लाभ बराबर क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखते हैं कि इसको लाभ कितना होता है। तो विक्रय मूल्य 660 और क्रय मूल्य x, इतना रुपया इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, अच्छा केस सेकेंड में क्या बोला जाता है कि इस बार क्या हुआ, उसको हानि हो गया। ठीक है, तो इस बार कितना में बेचा कि हानि हो गया, तो इसमें विक्रय मूल्य आया 640, इसका मतलब 640 रुपये बेचा तो उसको हानि हो गया। क्रय मूल्य तो उसका जो है वही है, क्रय मूल्य बराबर x रुपया। अच्छा, जब हानि होता है तो हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि होगा तो क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका कितना है x, और माइनस विक्रय मूल्य कितना 640, तो ये इतना रुपया उसको क्या हो गया, हानि। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि जितना लाभ उतना ही हानि, यानी लाभ बराबर हानि। अगर 10 रुपया का लाभ होता था, मान लीजिए कि 660 रुपया में साल को बेचा, उसको 10 रुपया लाभ हुआ, तो अगर 640 में बेचा तो उसको 10 रुपया हानि भी होगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा, अभी निकलेगा तो पता चल जाएगा कि कितना उसको लाभ या हानि हुआ है। ठीक है, तो लाभ के जगह पे देखिए यहाँ पे जो हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पे क्या निकाले हैं, लाभ के जगह पे हम लोग निकालें 660 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ बैठा देंगे 660 माइनस x बराबर, अच्छा हानि इसको कितना हुआ, तो बराबर ही हुआ, तो यानी x 640 बैठा दिए। अब क्या करना है, x को एक साइड ले आना है, तो माइनस x, ये कैसे हुआ, देखिए माइनस x यहाँ है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, माइनस 640 और फिर माइनस 660। ठीक है, अब इधर दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इधर दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 0 6 6 6 4 10 का 0, बाकी 1 6 6 12 1 13, यानी 1300 हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस है, इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आएगा 2x बराबर 1300, या x बराबर निकल के आ गया 1300 डिवाइडेड बाई 2, काट लीजिए, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी 650 रुपया दाम का क्या था, शॉल था। इसलिए शॉल का क्रय मूल्य बराबर 650 रुपया। अब वेरीफाई करते हैं थोड़ा, 650 रुपया का शॉल को अगर 660 रुपया में बेचता है तो उसको 10 रुपया का क्या हो जाता है बताइए, लाभ हो जाता है कि नहीं हो जाता है।
और फिर आप देखिए कि अगर 650 रुपये का शॉल को 640 रुपया में बेच देगा तो निश्चित रूप से उसको 10 रुपया हानि ही होगा। तो इसलिए पक्का बात है कि शॉल का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 650 रुपया ही होगा। और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो आप दूसरा सवाल भी देख लिए हैं, ठीक है। और आप देखिए एक और सवाल आ गया आपके सामने। रफ़ीकुल चाचा को 178 रुपये में एक छाता बेचने पर 11% का हानि हो गया, ठीक है। तो छाता को कितने रुपये में बेचने पर रफ़ीकुल चाचा को 11% का लाभ होगा, ठीक है। तो हानि हो गया, इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य कहीं ना कहीं 178 से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब देखिए, जब इसका दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, लेकिन छाता का क्रय मूल्य का कहीं आता पता नहीं, ठीक। माना कि छाता का क्रय मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य मान लिए। अच्छा, हानि प्रतिशत कितना होता है, हानि प्रतिशत बराबर 11%, ठीक है। इसलिए हानि कितना होता है वो निकाल लेते हैं। हानि बराबर x का 11/100, यानी कटेगा नहीं, इसलिए 11x/100 रुपया इसको हानि हुआ। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विक्रय मूल्य बता रहा है, छाता का विक्रय मूल्य बता दे रहा है, छाता का विक्रय मूल्य बता दे रहा है कितना है, 178 रुपये में छाता को बेचा, ठीक है। और जानते हैं कि अगर हानि होता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, मतलब जितना में आप खरीदे हैं और जितना आपको घाटा लग गया, तो खरीदने में जितना घाटा लगा उस पैसा को माइनस करिए, तभी आपका विक्रय मूल्य मिलेगा, ठीक है। यानी 178 रुपया के बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस हानि। अच्छा, क्रय मूल्य कितना में ख़रीदा था छाता, x रुपया में, और हानि कितना इसको हो गया, तो 11x/100 हानि हो गया इसको, तब आया 178 रुपया, ठीक है। अब इसको अगर भिन्न का जोड़ करेंगे तो 100x - 11x/100 कर लेंगे बराबर 178। अगर कटता है तो काट देंगे, लेकिन तब पहले घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 89 आएगा। घटा के देख लीजिए, 89 आएगा कि नहीं आएगा। 11 घटाएंगे 100 में 11 तो 89 आ जाएगा। अब बटे 100 बराबर कितना, 178। अब देखिए ये अगर कट जाता है तो काट लीजिए, 9 दूनी 18 का 8, बाकी 1 8 दूनी 16 17 कट जाएगा 2 बार में, तो आपको 2 बार में काट लिए हैं। अब क्रॉस गुना जब करेंगे तो x बराबर आएगा 100 गुना 2 यानी 200। इसका मतलब पकड़ में आ गया कि छाता का क्रय मूल्य कितना है, आता है छाता का क्रय मूल्य निकल के आ गया कितना बताइए, तो 200 रुपया। अच्छा, छाता का क्रय मूल्य तो आप प्राप्त कर लिए। अब कह रहा है कि 11% लाभ भी कमाना है, ठीक है। तो 11% लाभ पर बेचा जाता है, तो लाभ बराबर, देखिए अब क्रय मूल्य जब पता हो गया तो आराम से आप लाभ निकाल सकते हैं। तो 200 का 11/100 हो जाएगा, यानी 11% लाभ ले रहा है। यानी कितना रुपया लाभ ले रहा है बेचारा, 22 रुपया लाभ ले रहा है छाता में, ठीक है। अब 22 रुपया लाभ ले रहा है तो छाता का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसलिए छाता का विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। अब लाभ का बात आ गया तो जोड़ हो जाएगा लाभ। अच्छा, क्रय मूल्य कितना, x का मान निकल के आ गया 200 रुपया, तो 200 रुपया बैठा देंगे, और 22 रुपया इसका लाभ हो गया, वो भी बैठा देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब 222 रुपया में अगर छाता बेच दिया जाए तो इसको क्या हो जाएगा, जो हानि हुआ था उसके जगह पर उसको 11% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। और यदि इस क्वेश्चन को आप सूत्र के हिसाब से बनाना चाहेंगे, सेकेंड मेथड, तब देखिए आप इसको कैसे बना सकते हैं। अच्छा, छाता को बेचा है 178 रुपया में,
ठीक। हानि कितना हो गया, हानि हो गया 11%। इसलिए हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सूत्र में इसको बैठा देंगे। 100 बटे 100 माइनस हानि कितना 11% गुना विक्रय मूल्य कितना बेचा, 178 में बेचा। 100 डिवाइडेड बाय 89, अभी अभी तुरंत काट चुके हैं आप इसको, कितना बार में, 2 बार में। बताइए कितना आंसर आ गया, 200 रुपया। अब देखिए छाता का दाम कितना जल्दी निकल गया, आता छाता का क्रय मूल्य कितना जल्दी निकल गया, बहुत जल्दी निकल गया। क्रय मूल्य बराबर 200 रुपया, कितना आराम से निकल गया है कि नहीं निकल गया। अब देखिए जब 200 रुपया निकल ही गया है तो आप छाता का 11% लाभ पर अगर बेचेंगे तो चलिए लाभ प्रतिशत कितना चाहिए आपको, 11% चाहिए। तो अब बताइए विक्रय मूल्य का डायरेक्ट सूत्र भी तो मिला है आपको, 100 प्लस लाभ प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य जब पता हो ही गया आपको तो आराम से आप क्या करेंगे, इसको मान बैठाते चले जाइए। क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया, 200 रुपया यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कितना आराम से इसका आप निकाल सकते हैं, 111 डिवाइडेड बाय 100 गुना 200, कट्टम कुट्टी कर देंगे तब आएगा कितना, 2। अब 111 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 222। क्या पहले भी हम लोग 222 निकाल चुके थे क्या, एक बार देख लेते हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए, यही तो है छाता का विक्रय मूल्य, कितना 11% लाभ पर बेचने से आपको विक्रय मूल्य 222 रुपया आएगा, है ना। जो सेकेंड मेथड से आप देखिए कितना इजी तरीके से आप झट से निकाल दिए 222 रुपया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 222 रुपया छाता का विक्रय मूल्य। इसलिए 11% लाभ में छाता को बेचने पर, बिक्री करने पर विक्रय मूल्य, है ना, 222 रुपया, और यही हो गया आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।